जीवन देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आईए ने बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और एक नींव रखी और पूरा देश आज उनको सत सत प्रणाम करता है। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, कल उम्मीद थी काफ़ी कि मामला जो है उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इतनी ठंड में 60 दिन से किसान बैठे हैं और कई जानें भी जा चुकी, तो उनसे केंद्र सरकार से यही मेरा है कि भाई इसको किसानों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है 3, ये किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों के हित है। और खाली किसान नहीं, उसका असर जो मिडिल क्लास होगा क्या होगा, ये जब किसान की फसल आएगी तो सस्ती बिकेगी और फिर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं जो बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे वो उसकी होर्डिंग करेंगे और फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कीमत बढ़ जाएगी। उससे जो आम मिडिल क्लास है जो खरीद के खाता है उसका भी महंगी मिलेगी, और जो गरीब आदमी है पीडीएस में उसके भी कोई भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। जब प्रोक्योरमेंट नहीं होगी तो गरीब आदमी को अनाज कहाँ से देगा। तो पूरे उसको है, तो ये इसको किसानों की बात मानकर, और जो किसान 60 दिन से अपने घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने जाएं, कार्य करें, केंद्र सरकार को तुरंत मंजूर करनी चाहिए। और मैंने बार बार कहा है, जो किसान जिनकी जान जा चुकी है उनको हरियाणा में तो हमने जो हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी है सीएलपी है, उसने विधायकों ने सबने 2-2 लाख रुपए देने का फैसला किया है। लेकिन सरकार से मेरा आग्रह है उनके एक एक नौकरी, पंजाब ने भी आज कर दिया, एक एक नौकरी देगा, तो यहाँ पे भी एक एक नौकरी दें और आर्थिक मदद करें। और नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे जैसे हमने कंडेला के किसानों को किया था, इनको नौकरी देंगे और आर्थिक मदद करेंगे। फिर भी आज बार बार यही है, क्योंकि ये जितने फैसले लिए हरियाणा सरकार ने वो जन विरोधी लिए। किसान तो परेशान है ही, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, और अब और जो एक ढकोसला किया था इन्होंने कि 75% हरियाणा वासियों को प्राइवेट उसमें नौकरी मिलेगी, वो भी खोखला निकला, क्योंकि जो 15 साल की थी डोमिसाइल की कंडीशन वो घटाकर 5 साल कर दी। इसका मतलब यहाँ के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, यहाँ के जो दलित हैं, उनको तो कहाँ रहेगा, तो फिर 5 साल में तो कोई भी आएगा बन जाएगा। तो यहाँ के निवासियों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये जो आयु घटाई है डोमिसाइल में, तुरंत सरकार को ये फैसला अपना वापस लेना चाहिए, ये हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है। सर, जिस तरीके से कल सिंधु बॉर्डर पर एक युवक को पकड़ा गया है और उसने कहा है कि 26 तारीख को कुछ किसान नेताओं की हत्या कर रही थी और उसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, तो किस पुलिस को देखिए ये इस बारे में तो कुछ नहीं है, तो वो तो जांच का विषय है, इसको गहराई से जांच करना चाहिए। कोई ऐसा वकवा हो तो बड़ा नुकसान होने वाली बात है, बड़ा ध्यान से। हाँ, बातचीत चल रही थी क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल शांति प्रिय है और आपका अहिंसक, हिंसा नहीं होने दी किसानों ने, अहिंसक। अब भी उनके बार बार यही बयान आ रहे हैं, और मैं इस बात की, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा आंदोलन इतना लंबा देखा नहीं, कोई वो नहीं है। और वैसे भी मेरा किसान भाइयों से भी ये है, शांति कायम रखें, क्योंकि किसी भी आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा होता है। अहिंसा रहेगी तो उनका बड़ा हथियार रहेगा ये शांति कायम। सर, जिस तरह से आपने भी कहा और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन करी है कल कि जो किसानों की मौत हुई है उनको एक एक नौकरी दी जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा, क्या लगता नहीं कि इससे कि वो किसान उकसेंगे? ऐसा नहीं, उकसाने क्या बात, वो अपनी जान गंवा रहे हैं, जान को एक आता है। क्या बात कही आपने? 26 जनवरी को भाई परेशानी के हिसाब से दे रहे हैं,
26 जनवरी को किसान जो है दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, तो आप हाँ। क्या कहना चाहिए? जा रहे हैं किसान, मतलब देखिए इस आंदोलन का नेतृत्व किसान कर रहे हैं, कोई हम नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो तो उनका फैसला है। लेकिन ये है जैसे वो कह रहे हैं हम शांति रहेंगे और अहिंसक रहेंगे, तो वो तो उनका फैसला है किसान के नेताओं का। हमारे जहाँ तक सवाल है, हमारी उनकी मांगों का पूरा समर्थन है, पुरजोर समर्थन है, क्योंकि ये जो कानून है वो किसान के अहित के हैं। हरियाणा में भी 26 जनवरी का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से किसान नेता कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी का जो नेता यहाँ झंडा फहराने आएगा, कृषि मंत्री खासतौर पर यहाँ तक आ रहे हैं, उनका भी विरोध करने का है। देखिए मैं तो कह चुका हूँ, मैं तो अहिंसा की बात है, अहिंसा की कोई भी कार्रवाई में का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, हमारे को अधिकार है, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कोई अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। दिल्ली में अध्यक्ष पद के लिए जो बैठक हुई थी, आपस में थोड़ा हंगामा हुआ कांग्रेस में, उसको क्या कहेंगे? कोई हंगामा नहीं हुआ, पार्टी का अंदरूनी मामला है। सर, पिछले दिनों की अगर बात करें, पिछले 3 साल में रजिस्ट्री को लेकर के गड़बड़ हुई है और फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू ने एक रिपोर्ट जारी की है कि 3 साल में 70 से 80% जो बड़े अधिकारी है उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो आपकी क्या कहना चाहिए? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, ये सरकार थोड़ा, ये जनहित की सरकार थोड़ा, ये तो घोटालों की सरकार है, एक के बाद एक घोटाला, कभी रजिस्ट्री की घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी बिजली के मीटर की घोटाला, कभी परिवहन का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी किलोमीटर स्कीम का घोटाला एक्सपोज देते हैं वापस ले लेते हैं, घोटाला एक्सपोज देते हैं वापस, किसान बीमा का घोटाला, हाँ, किसान बीमा का घोटाला, माइनिंग का घोटाला एक के बाद एक घोटाला है। घोटाला की सरकार है ये, कोई सरकार थोड़ा ही है, ऐसे अधिकारी जनहित की सरकार नहीं है, जनहित का एक फैसला नहीं लिया है। आज तक कई दौर की वार्तालाप हो चुकी है सरकार के साथ किसानों की, क्या लगता है क्या बीच का निचोड़ निकलना चाहिए, क्योंकि किसान भी मानने को तैयार नहीं, सरकार भी वापस लेने को तैयार नहीं। बातचीत भी बंद हो सरकार को कभी हट नहीं करनी चाहिए, किसानों की मांग जायज है, किसानों की मांग माननी चाहिए। बड़े साहब, आप नेता प्रतिपक्ष से प्रदेश के अंदर जिस तरह से कई तरह की बातें आ रही कि किसान 26 जनवरी की परेड नहीं होने देंगे, प्रदेश में भी बात चल रही, आप किस तरह का आह्वान करते हैं किसान? अभी कहा था मैंने, मैं अहिंसा के लिए कोई, मैं उनके अहिंसा की कोई भी कार्रवाई का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अपनी बात शांति अपनी शांति, अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करें, अपना विरोध दर्शाएं, प्रजातंत्र में अधिकार हमारे को। नहीं, गणतंत्र जैसा दिवस जैसा मना नहीं। गणतंत्र दिवस तो देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं तो उस परिवार से हूँ जिस परिवार ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है। तो इसमें कोई सबको खुशी से मनाना चाहिए।